Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL Standard 3rd. आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में जो चैप्टर हमारा 2 है वो कंटिन्यू है. तो स्टैंडर्ड थर्ड में हम इंग्लिश एफएल का चैप्टर देखेंगे. इंग्लिश एफएल में हम चैप्टर देखेंगे सेकंड. अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. तो ये है हम पास्ट के बारे में देखते हैं. तो पहले हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो देखेंगे. जैसे कि 1 नंबर वॉक तो वॉक्स, वॉक तो वॉक्स. 2 नंबर का वर्ड से लुक तो लुक्स. यहाँ पे लुक है, यहाँ पे एस लगाया है वर्ड्स के पीछे लुक्स. 3 नंबर का वर्ड से साउट तो साउट्स, पीछे एस लगाया है. 4 नंबर का है क्लिम तो क्लिम्स. 5 नंबर का वर्ड से लव तो लव्स. 6 नंबर का वर्ड से स्टॉप तो यहाँ पे आएगा स्टॉप्स. अब 7 नंबर में देखते हैं स्किप. 7 नंबर में वर्ड्स कौन सा है स्किप तो यहाँ पे आएगा स्किप्स. यानी कि ए जो है वर्ड्स उसके पीछे यानी एस लगाया है. 8 नंबर का वर्ड से ड्रॉप. 8 नंबर का वर्ड कौन सा है ड्रॉप तो यहाँ पे आएगा ड्रॉप्स. अब 9 नंबर का वर्ड से क्लैप तो यहाँ पे आएगा क्लैप्स. 10 नंबर का वर्ड से सी तो यहाँ पे आएगा सीज. 11 नंबर का वर्ड से सीट तो यहाँ पे आएगा सीट्स. 12 नंबर का वर्ड से रन तो यहाँ पे आंसर आता है रन्स. 13 नंबर का यानी वर्ड से फ्लाई तो यहाँ पे आएगा फ्लाइज. 14 नंबर का वर्ड से कैच तो यहाँ पे आएगा कैचेस. यहाँ पे ई एस लगाया है. और 15 नंबर देखते हैं ग्रो. कौन सा वर्ड से ग्रो तो आंसर आता है ग्रोव्स. अब 16 नंबर में है गो. 16 नंबर पे कौन सा वर्ड से गो तो यहाँ पे आएगा गोइज. ठीक है. तो ये हमने देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये 1 से लेके जो हमने देखे 16 नंबर तक जो वर्ड्स वो प्रेजेंट टेंस थे. अब हम सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं. उसमें देखो जो यहाँ पे जो वर्ड्स है उसके पीछे ईडी लगाया है. कौन सा यानी वर्ड लेटर लगाए है ईडी. तो जो वर्ड्स है उसके पीछे ईडी लगाया हुआ है वो हम पढ़ेंगे. जैसे कि वॉक वॉक्स वॉकेट, लुक लुक्स लुकेट. 3 नंबर में देखो शॉर्ट शॉर्ट्स साउटेड, ईडी लगाया है पीछे. अब 4 नंबर देखते हैं क्लीम क्लीम्स क्लिम्पेट. 5 नंबर में है लव लव्स लव इट. 6 नंबर में है स्टॉप स्टॉपेज स्टॉप्स स्टॉपिड. यहाँ पे आएगा स्टूपिड. यहाँ पे क्या लिखा है स्टूपिड. 7 नंबर में है स्किप स्किप्स स्किपिड. 8 नंबर में है ड्रॉप ड्रॉप्स ड्रॉपिड. 9 नंबर में है क्लैप क्लैप्स क्लैपिड. ठीक है. और 10 नंबर में है सी सीज तो यहाँ पे सो बताया है. 11 नंबर में है सीट सीट्स तो यहाँ पे सेट है. यहाँ पे 11 नंबर में रन रन्स तो यहाँ पे रन बताया है. अब 13 नंबर में देखो यहाँ पे रन यानी RUN रन और RUNS रन्स. यहाँ पे RAN है ना, ध्यान रखना यहाँ पे. तो 13 नंबर है फ्लाई फ्लाइज, यहाँ पे फ्लो बताया है. 14 नंबर में कैच कैचेस और यहाँ पे आएगा कग्ड. अब यहाँ पे 15 नंबर में देखो ग्रो ग्रोव्स, यहाँ पे ग्रेव. 16 नंबर में गो गोइज और यहाँ पे वेंट. तो इस तरह से यहाँ पे जो ये जो वर्ड्स देखे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस थे और यहाँ पे जो देखे वो सिंपल पास्ट टेंस थे. तो वो तुमको ये वाले जो है वो नोटबुक में या फुल स्केप में 1 टाइम 1 से लेकर 16 नंबर तक जो वर्ड्स दिए है वो करना है और समझना भी है. अब हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स. 2 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट forms of the verb is in simple present tense and simple past tense.
देखो ये जो ब्लैंक्स है उसमें भी जो सही आंसर है वो हमको लिख के बताना है। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें भी हम देखेंगे आंसर जो सही है वो लिखना है। 1 नंबर में देखेंगे सी। यहाँ पे कौन सा वर्ड्स दिया है? सी। तो यहाँ पे देखो द चिल्ड्रन ब्लैंक्स अ लायन इन द जू। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, लिखा है ब्रैकेट्स पे, और सेकंड में है द चिल्ड्रन ब्लैंक्स अ लायन इन जू। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। देखो ऊपर पहले का है प्रेजेंट टेंस है और नीचे का पास्ट टेंस है। तो ब्लैंक्स में पहले ब्लैंक्स में आंसर आएगा सी। द चिल्ड्रन सी अ लायन इन द जू। और सेकंड नंबर की जो लाइन है द चिल्ड्रन सो अ लायन इन द जू। ठीक है, तो इस तरह से आगे पहले वाली ब्लैंक्स में सी आएगा और सेकंड नंबर के ब्लैंक्स है उसमें सो आएगा। अब 2 नंबर में देखते हैं गो। कौन सा वर्ड से? गो। तो यहाँ पे देखो सोहम ब्लैंक्स टू स्कूल, और नीचे की लाइन में सोहम ब्लैंक्स टू स्कूल। तो आएगा पहले में आएगा गोइज। आंसर क्या आएगा? गोइज। तो हमको ब्लैंक्स में गोइज लिखना है और सेकंड नंबर के ब्लैंक्स में आएगा वेंट। क्या लिखेंगे? वेंट। तो सोहम गोइज टू स्कूल, और नीचे की लाइन में है सोहम वेंट टू स्कूल। तो इस तरह से गोइज और वेंट दोनों आंसर आएंगे ब्लैंक्स में 2 नंबर की। और 3 नंबर में देखते हैं ड्रॉप। यहाँ पे कौन सा वर्ड से? ड्रॉप। तो यहाँ पे देखो तारक ब्लैंक्स द बॉल। तारक ब्लैंक्स द बॉल। तो आंसर आएगा ड्रॉप्स। तारक ड्रॉप्स द बॉल। और नीचे का है तारक ब्लैंक्स द बॉल। तो यहाँ पे आएगा ड्रॉप इट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ड्रॉप इट। तो पहले ब्लैंक्स में आएगा ड्रॉप्स और नीचे के ब्लैंक्स में आंसर आएगा ड्रॉप इट। और 4 नंबर में देखते हैं थ्रो। 4 नंबर में कौन सा वर्ड दिया है? थ्रो। तो यहाँ पे देखो दे ब्लैंक्स पेपर्स ऑन द फ्लोर। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे आएगा आंसर दे थ्रो पेपर्स ऑन द फ्लोर, और सेकंड में आएगा दे थ्रो दे थ्रे पेपर्स ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है THREW वो है पास्ट टेंस है, और ऊपर जो THROW है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये दोनों की ब्लैंक्स अलग है। तो इस तरह से आंसर लिखना है। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर के ब्लैंक से सीट। यहाँ पे कौन सा वर्ड्स दिया है? सीट। यहाँ पे देखते हैं आई ब्लैंक्स इन द गार्डन। तो यहाँ पे हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है वर्ड्स, और आई ब्लैंक्स इन द गार्डन। तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस का यानी यूज करना है वर्ड्स का। तो यहाँ पे देखो पहली वाली ब्लैंक्स में आएगा सीट। आंसर क्या लिखेंगे? सीट। और सेकंड में आएगा सेट। तो SAT, यहाँ पे SIT है और यहाँ पे है स्पेलिंग SAT। तो दोनों में डिफरेंट है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों अलग आंसर आ रहे हैं। अब 6 नंबर देखते हैं रन। कौन सा वर्ड से? रन। तो यहाँ पे देखो रोहन ब्लैंक्स फास्ट। यहाँ पे हमको प्रेजेंट टेंस का यूज करके बताना है वर्ड्स। तो यहाँ पे आएगा रन्स। क्या लिखेंगे? रन्स। रोहन रन्स फास्ट। और सेकंड लाइन में है रोहन रन फास्ट। यहाँ पे RUNS है। यहाँ पे जो पास्ट टेंस है उसमें आएगा RAN रन। तो रोहन रन फास्ट। अब 7 नंबर देखते हैं स्किप। कौन सा वर्ड से? स्किप। तो यहाँ पे देखो द गर्ल ब्लैंक इन द गार्डन। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का वर्ड्स बनता है, जो वर्ड्स वो लिखना है। यहाँ पे द गर्ल ब्लैंक्स इन द गार्डन। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्किप। क्या लिखना है? द गर्ल स्किप इन द गार्डन। और जो पास्ट टेंस में जो ब्लैंक्स में आंसर आता है वो क्या है? द गर्ल्स स्किपेड। द गर्ल्स स्किपेड इन द गार्डन। अब 8 नंबर में देखो जंप। कौन सा वर्ड से? जंप। तो तारा जंप्स ऑन द बेड। तारा जंप्स ऑन द बेड। और नीचे में आएगा जो पास्ट टेंस में वर्ड्स कैसा बनेगा ब्लैंक्स का, वो देखते हैं।
और यहाँ पे देखो तारा जम्पेड ऑन द बेड, है ना। तो ये जो है पास्ट टेंस के हिसाब से हमने ब्लैंक्स में आंसर लिखा है। यहाँ पे जम्प्स लिखा है, यहाँ पे जम्पेड लिखा है। अब 9 नंबर में देखते हैं टीच। कौन सा वर्ड से? टीच। तो यहाँ पे देखो जय ब्लैंक्स मी इंग्लिश, जय ब्लैंक्स मी इंग्लिश, और नीचे की है जय ब्लैंक्स मी इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो हमको जो पहले नंबर की लाइन है उसमें आंसर आएगा टीचर। तो यहाँ पे देखो जो हमने देखा कि जय टीचेस मी इंग्लिश, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया है वर्ड्स का, और नीचे में है जय थ्राउट मी इंग्लिश। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? थ्राउट। अब देखो 10 नंबर फ्लाई। कौन सा वर्ड से? फ्लाई। तो नितिन ब्लैंक्स काइट्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। और देखो नीचे का ब्लैंक्स है नितिन ब्लैंक्स काइट्स, तो जो पहले नंबर की लाइन है उसमें आएगा नितिन फ्लाइज काइट्स, और सेकंड में ही नितिन फ्लो काइट्स। तो इस तरह से तुमको ये आंसर लिखना है। अब 11 नंबर देखते हैं ग्रो। कौन सा वर्ड से? ग्रो। तो यहाँ पे देखो वी ब्लैंक्स फ्रूट्स इन अवर गार्डन, और सेकंड नंबर की ब्लैंक्स है वी ब्लैंक्स फ्रूट्स इन अवर गार्डन। तो यहाँ पे जो पहले नंबर की ब्लैंक्स है उसमें आंसर आएगा ग्रो। क्या आएगा? ग्रो। और जो सेकंड नंबर की है लाइन उसमें आएगा ग्रेव। क्या आएगा? ग्रेव। तो ये भी तुमको आंसर सही देख के करना है। अब 12 नंबर देखते हैं कैच। कौन सा वर्ड से? कैच। तो दीप ब्लैंक्स द बटरफ्लाई, और नीचे के ब्लैंक से दीप ब्लैंक्स द बटरफ्लाई। दोनों सही है, लेकिन हमको जो पहले वाली है उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, और सेकंड में ही उसमें हमको पास्ट टेंस का यूज करके वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे पहली ब्लैंक्स में आंसर आएगा कैचेस। दीप कैचेस द बटरफ्लाई, और सेकंड में आएगा दीप क्राउड द बटरफ्लाई। ठीक है। तो इस तरह से मैं वापस से बता रही हूँ। 1 नंबर का आंसर आता है सी सो, 2 नंबर का आंसर आता है गोइज वेंट, 3 नंबर का आंसर आता है ड्रॉप्स ड्रॉपेड, 4 नंबर का आंसर आता है थ्रो थ्रेव, 5 नंबर का आंसर आता है सीट सेट, 6 नंबर का आंसर आता है रन्स फैन, 7 नंबर का आंसर आता है स्किप स्किपेड, 8 नंबर का आंसर आता है जम्प्स जम्पेड, 9 नंबर का आंसर आता है टीचेस थ्राउट, 10 नंबर का आंसर आता है फ्लाइज फ्लो, 11 नंबर का आंसर आता है ग्रो ग्रेव, और 12 नंबर का आंसर आता है कैचेस क्राउड। ठीक है। तो इस तरह से तुमको ये जो ब्लैंक से सबका आंसर जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे। ऑपोजिट वर्ड्स में हम 1 नंबर का देखते हैं अ लाइट कलर। अ लाइट कलर का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है? अ डार्क कलर। अ लाइट कलर का ऑपोजिट वर्ड्स होता है अ डार्क कलर। अब 2 नंबर देखते हैं अ लाइट बैग। अ लाइट बैग, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होता है अ हैवी बैग। अ हैवी बैग। अब 3 नंबर में देखते हैं अ ब्यूटीफुल बर्ड। अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो उसका आंसर आता है एन यगली बर्ड। एन यगली बर्ड। अब 4 नंबर का ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होता है अ वीक बॉय। अ स्ट्रॉन्ग बॉय का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है? अ वीक बॉय। अब 5 नंबर देखो अ हार्ड पेंसिल। अ हार्ड पेंसिल, तो उसका वर्ड्स होता है ऑपोजिट अ सॉफ्ट पेंसिल। अ सॉफ्ट पेंसिल। देखो वापस से मैं ऑपोजिट वर्ड से वो बता रही हूँ। अ लाइट कलर, उसका ऑपोजिट वर्ड्स होता है अ डार्क कलर। 2 नंबर देखो अ लाइट बैग, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होता है अ हैवी बैग। 3 नंबर देखो अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो उसका आंसर आता है ऑपोजिट वर्ड्स होता है एन यगली बर्ड। 4 नंबर में देखो अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होता है अ वीक बॉय। 5 नंबर देखो अ हार्ड पेंसिल, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होता है अ सॉफ्ट पेंसिल।
तो ये जो 1 से लेके 5 तक के जो अपोजिट वर्ड्स है वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में करना है और समझना है और याद भी करना है। अब देखते हैं 2 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ ब्रैकेट से उसमें से जो सही आंसर आता है वो हमको ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे हम 1 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं, द ब्लैंक्स सन सीन ब्राइटली इन द स्काई। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, येलो या ब्लैक। तो आंसर क्या आएगा? येलो। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? आंसर में येलो लिखना है। अब 2 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं, द पीकॉक इज अ ब्लैंक्स बर्ड। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे। जो 2 नंबर का आंसर आता है इसमें ब्यूटीफुल, तो हमको यहाँ ब्लैंक्स में ब्यूटीफुल लिखना है। तो द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब 3 नंबर देखते हैं, देयर आर ब्लैंक्स क्लाउड्स इन द स्काई। तो येलो आएगा कि व्हाइट आएगा? तो आंसर आएगा व्हाइट। तो हमको ब्लैंक्स में आंसर व्हाइट लिखना है। तो आएगा ब्लैंक्स बनती है, देयर आर व्हाइट क्लाउड्स इन द स्काई। अब 4 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। 4 नंबर के ब्लैंक से अ बॉल इज खाली जगह। तो यहाँ पे है स्क्वायर के राउंड, तो आंसर आएगा राउंड। तो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में राउंड लिखना है, अ बॉल इज राउंड। और 5 नंबर के ब्लैंक से द ग्रास इज ब्लैंक्स। तो यहाँ पे यानी ग्रास कौन से कलर का रहता है? ग्रीन की रेड। तो आंसर आएगा ग्रीन। तो हमको ब्लैंक्स में ग्रीन लिखना है, द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है। अब हम देखते हैं 6 नंबर के ब्लैंक्स। 6 नंबर के ब्लैंक से नितिन इज नॉट अ वेक बॉय, ही इज खाली जगह। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और आंसर आता है क्लीन। 2 आंसर बताए हैं। तो यहाँ पे आंसर आता है नितिन इज नॉट वीक बॉय, ही इज स्ट्रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा? ब्लैंक्स में स्ट्रॉन्ग आएगा। 7 नंबर का है ब्लैंक्स, द ब्लैंक्स लायन क्राउड द माउस। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बताए, तो इसमें से आंसर आता है हंग्री। जो हंग्री है वो आंसर लिखना है हमको ब्लैंक्स में। तो द हंग्री लायन क्राउड द माउस। अब 8 नंबर में देखते हैं, मानू इज ब्लैंक्स, ही वेंट सम वाटर। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इसमें से आएगा दिसली। तो 8 नंबर में ये पूरी ब्लैंक्स बनेगी, मानू इज ट्रस्टी, ही वेंट सम वाटर। तो यहाँ पे ट्रस्टी लिखा है, आंसर आएगा। अब 9 नंबर देखते हैं, माई बैग इज लाइट, योर बैग इज ब्लैंक्स। तो डार्क की हैवी, तो यहाँ पे आएगा हैवी। आंसर क्या आएगा? हैवी। तो हमको यहाँ पे हैवी लिखना है आंसर में। तो माई बैग इज लाइट, योर बैग इज हैवी। 10 नंबर में देखते हैं ब्लैंक्स, देयर इज अ ब्लैंक्स हॉल इन अवर स्कूल। तो आंसर बिग आएगा कि यगली आएगा? तो आंसर आएगा बिग। तो देयर इज अ बिग हॉल इन अवर स्कूल। 11 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं, द क्रॉ इज एन यगली बर्ड। आंसर क्या आएगा? यगली। अब 12 नंबर में देखते हैं, द स्काई इज ब्लू। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, येलो की ब्लू। आंसर क्या आएगा? ब्लू। स्काई कौन से कलर का रहता है? ब्लू कलर का। तो द स्काई इज ब्लू, आंसर ब्लू आएगा। अब देखो वापस से मैं बता रही हूँ 1 से लेके पूरे जो 12 नंबर की जो ब्लैंक्स है उनके आंसर बता रही हूँ मैं। 1 नंबर में आंसर आएगा येलो। 2 नंबर का आंसर आएगा ब्यूटीफुल। 3 नंबर का आंसर आएगा व्हाइट। 4 नंबर का आंसर आएगा राउंड। 5 नंबर का आंसर आएगा ग्रीन। 6 नंबर का आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग। 7 नंबर का आंसर आएगा हंग्री। 8 नंबर का आंसर आएगा ट्रस्टी। 9 नंबर का आंसर आएगा हैवी। 10 नंबर का आंसर आएगा बिग। 11 नंबर का आंसर आएगा यगली। और 12 नंबर का आंसर आएगा ब्लू। ठीक है। तो इस तरह से तुमको ये जो है 1 से लेके पूरी 12 तक की जो ब्लैंक्स है वो यानी कि नोटबुक या फुल स्केप में करना है और समझना भी है। अब हम नीचे देखते हैं, लुक रीड एंड लर्न। ये यहाँ पे जो ये
केक बताया है उसके बारे में खाली समझना है। द बर्ड इज इन द केक, बर्ड किसके अंदर है? केक के अंदर है। तो एक केक है उसके अंदर बर्ड को बंद करके रखा है। अब 2 नंबर का सेंटेंस पढ़ते हैं। ये जो पिक्चर्स है वो टेबल की है। यहाँ पे देखो, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो बुक्स कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। ऑन यानी ऊपर, टेबल के ऊपर क्या है? बुक्स है। अब 3 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। द काउ इज अंडर द ट्री, यानी कि काउ कहाँ पे खड़ी है? ट्री के नीचे। अंडर यानी नीचे, ये काउ है वो पेड़ के नीचे खड़ी है। 4 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। द कार इज नियर द गेट, कार कहाँ पे खड़ी है? गेट के पास में, जो गेट है वहां उसके पास में क्या खड़ा है? नियर, अरे कार। अब 5 नंबर का देखते हैं सेंटेंस। द बॉय इज बिहाइंड द डोर, तो यानी जो बॉय है वो कहाँ पे छुपा हुआ है? यानी दरवाजे के पीछे। बिहाइंड यानी पीछे, ठीक है। द बॉय इज बिहाइंड द डोर, तो लड़का है वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। अब 6 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। द बाइसिकल इज इन फ्रंट ऑफ द कार, तो यानी कि बाइसिकल है वो कार से थोड़ी आगे है। अब हम आगे देखते हैं। 7 नंबर में देखते हैं। द बॉय इज क्लिम्बिंग अप द ट्री, यानी वो बॉय क्या करता है? 7 नंबर में है द बॉय इज क्लिम्बिंग अप द ट्री, यानी जो लड़का है वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, यानी वो ऊपर जा रहा है। अब 8 नंबर में देखते हैं सेंटेंस। द स्केरियल इज रनिंग डाउन द ट्री, यानी कि जो स्केरियल है वो क्या कर रही है? वो पेड़ से नीचे जा रही है, वो नीचे आ रही है। स्केरियल है वो पेड़ से नीचे आ रही है। अब 9 नंबर में देखते हैं। द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर्स, यानी जो बटरफ्लाई है वो कहाँ बैठी हुई है? फ्लावर्स के ऊपर। तो ये जो सेंटेंस थे वो मैंने जैसे समझाए वैसे तुमको, यानी 1 से लेके 9 तक के जो सेंटेंस है वो भी तुमको यानी नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। जैसे मैं वापस से एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखो 1 नंबर में है ये रहा, ए है बर्ड्स, तो वो सेंटेंस देखा कि द बर्ड इज इन द केक। 2 नंबर का सेंटेंस है द बुक आर ऑन द टेबल। 3 नंबर का सेंटेंस है द काउ इज अंडर द ट्री। 4 नंबर का सेंटेंस है द कार इज नियर द गेट। 5 नंबर का है द बॉय इज बिहाइंड द डोर। इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो भी नोटबुक या फुल स्केप में करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।